हेलो, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है गूगल पे में एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज, एक्सिस बैंक एज क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करते हैं तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका ट्रबल शूटर। इस वीडियो में देखते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यही जो मैंने अभी आपको बताया एक्सिस बैंक के एज कार्ड से जी पे गूगल पे में रिचार्ज करते वक्त, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, जो भी है चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए बात ऐसी है ना, मैं भी अभी 2-3 दिन से मेरे पास भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का एज क्रेडिट कार्ड है, दोनों फ्लिपकार्ट के भी कार्ड हैं और एक्सिस बैंक का एज क्रेडिट कार्ड भी है। लेकिन मैं जीपे पे रिचार्ज करता रहता हूँ, अपना ही दोस्तों सबका करता रहता हूँ। तो वहाँ पे जो है मैं 2-3 दिन से रिचार्ज करने की कोशिश कर रहा था रिचार्ज, तो मेरे को पंगे कट रहे हैं, यही एरर आ जा रहा है कि आपका अकाउंट अगर अकाउंट डेबिट हो गया है, कुछ बैलेंस अगर डेबिट हुआ है तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन भाई मेरे को डेबिट रिटर्न चाहिए ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि रिचार्ज हो जाए। तो मेरे को ये दिक्कत हो रही थी, तो मैं सोचा क्या दिक्कत है, फिर मैं सोचा चलो कस्टमर केयर से बात ही कर लेते हैं, इनके कस्टमर केयर से, मतलब क्या कहना है ये क्या नाम है, हाँ फ्लिपकार्ट क्यों याद आ रहा है मेरे को बार एक्सिस बैंक के एज क्रेडिट कार्ड से हेल्पलाइन, उनसे बात कर लेता हूँ। तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका कार्ड रिफ्रेश कर दे रहे हैं, जो दिक्कत होगी उनको रिजॉल्व जाएगी। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा 3-4 घंटे बाद दोबारा ट्राई कीजिएगा, सही हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। ट्राई किया, सही नहीं हुआ, तो मैं दोबारा कॉल की तो कहना है सही नहीं हुआ। तो कहना है, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ सबसे सही है, आपकी क्रेडिट लिमिट भी है, सब कुछ है, लेकिन आपका नहीं हो रहा, तो इसमें शायद जीपे की गलती है। तो मैं कहा ठीक है। तो मेरे को लगा ठीक है जीपे की गलती है, ठीक है। फिर मैंने ट्राई किया, फिर मैंने जब आप जानते होंगे आप क्या कहते हैं गूगल, हाँ आज मैं वोट भी डाला है, आपने वोट डाला कि नहीं डाला ये वो जरूर बताइए कमेंट में। तो बात ऐसी है कि मैंने सोचा कि चलो जीपे में गलती है, जीपे आप जानते हैं वैसे कॉल कर नहीं सकते जीपे गूगल पे को, या गूगल किसी सर्विसेज के लिए उसको कॉल नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट ऑप्शन लाइव चैट का आप कर सकते हो। तो उसके लिए मैं सोचा लाइव चैट करता हूँ, तो लाइव चैट किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि जीपे में कोई गलती नहीं, जीपे में कोई दिक्कत नहीं, उनके भी क्या कहते हैं आपका क्रेडिट लिमिट सब सही है या वो सही है। तो उन्होंने कहा कि आप अगर दिक्कत आ रही है तो एरर का कुछ स्क्रीनशॉट भेजिए। मैं भेजा तब भी उनका कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे को यहाँ तक लगता है उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैं वापस उनसे कॉल किया, मैंने कहा सर जीपे की तरफ से जीपे में कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं, मैं कहा उस टाइम भी दोबारा कॉल की तब भी उनसे कोई चीज़ रिसॉल्व नहीं हुई। तो मैं चल छोड़ो, मैं कहा थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं सर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि शायद ये डिसकंटिन्यू हो गया है और अब आप कोई अप्लाई नहीं कर सकता आप नए क्रेडिट कार्ड के लिए, इस क्रेडिट कार्ड के लिए। तो मैं कहा चलो ठीक है, फिर मैं तो कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ। कॉल किया तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं हो रहा, तो कह रहे हैं सर हमारी तरफ से कोई दिक्कत थी। बाद में मैंने उनसे पूछा क्या कार्ड डिसकंटिन्यू हो गया है, तो उन्होंने कहा हाँ ये कार्ड डिसकंटिन्यू। मैं पूछा कब, तो कहना अभी 2-3 दिन पहले। मैं कहा यार तुम भी अजीब हो यार, देखो डिसकंटिन्यू हो गया है कार्ड तो कौन बताएगा, मैं बताऊंगा आपको या आप बताइएगा। तो यार ये कार्ड डिसकंटिन्यू हो गया है तो आप बताइए ना। तो कह सर डिसकंटिन्यू तो हो गया लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कहा क्या दिक्कत नहीं होगी यार, हो तो रही है मेरे को। तो मैं कह रहे हैं आप आराम से कर सकते हैं। मैं कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कर ही नहीं सकता हूँ। तो कह रहे हैं, मैं कहा हाँ माना कि मैं आप क्या कहते हैं आप देखेंगे जैसे ये आप कार्ड बंद होने के बावजूद आप एज का क्या कहते हैं फ्लिपकार्ट हो गया, फ़ोनपे हो गया, मतलब जितनी कॉमर्शियल साइट है उन सब पे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इसका, इस क्रेडिट कार्ड का। लेकिन बात ऐसी है कि भाई मैंने किस लिए लिया था, जीपे पे यूज़ करने के लिए, जीपे पे आराम से 5% का कैशबैक ले लूँ, इसलिए 5% का रिचार्ज बिल पेमेंट करके। तो भाई जब उसका फ़ायदा नहीं तो 2% कैशबैक, 2% बहुत को देता है यार, 2%। तो मैं कहा चल ठीक है। मैं पूछा तो ये कौन बताएगा डिसकंटिन्यू हो गया, तो कहे सर ये डिसकंटिन्यू हो गया। तो कहना आप चाहें तो अपग्रेड करा सकते हैं। मैं कहा यार मेरे को अपग्रेड कराना ही नहीं, इसी सही नहीं होगा। तो कह रहे हैं सर डिसकंटिन्यू हो गया, अभी आपको एक टेम्प्रेरी हुआ है, पता नहीं उनको, है ना। तो उनको भी ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बस ये बात है कि आप अगर आप अमेज़ॉन सब पे और सब जगह रिचार्ज करेंगे तो आपको 2% कैशबैक मिलेगा, क्योंकि जीपे पे करना चाहिए। और दरअसल बात है आपको मैं बता दूं क्यों हुआ है और क्यों नहीं हुआ और क्या चक्कर है। तो बात ऐसे इसका फ्लिपकार्ट बाद में आ रहा है यार, फ्लिपकार्ट नहीं चाहिए मेरे को, फ्लिपकार्ट का नहीं, एक्सिस बैंक एज क्रेडिट कार्ड का बताना है। तो बात ये है कि ना कि मेरे जैसे मतलब कई बंदे जो कॉमर्शियल यूज़ करने लगे थे, पता नहीं उनको घाटा कहाँ हो रहा था यार, दिया है तो घाटा हो रहा था, क्यों दिया ही क्यों था। तो मतलब कॉमर्शियल यूज़ मतलब कई अपने दोस्तों का कई बंदों का यूज़ करने, रिचार्ज बिल पेमेंट करने लगा, तो जिनको 5% कैशबैक मिलता है तो क्यों नहीं करे बंदा, मैंने भी किया। तो कई बार वो बात हो गई। और एक और बात है कि ये जो गूगल पे है, गूगल पे एंड्रॉयड तथा iOS मतलब दोनों के लिए, एप्पल तथा एंड्रॉयड, आईफोन, सैमसंग सबके लिए है। लेकिन जब वहाँ पे हम एंड्रॉयड यूज़र को जब पेमेंट करने के लिए कार्ड ऐड करने की कोशिश करने पड़ते हैं तो हम आराम से कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, टैप एंड पे करते हैं, रिचार्ज कर देते हैं, बिल पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जब iOS यूज़र को आता है बिल पेमेंट करने के, तो वहाँ पे वो ऐड करना पड़ता है, जो ऐड नहीं कर सकते। जहाँ पे एंड्रॉयड यानी कि
iOS में ऑप्शन नहीं है कार्ड को ऐड करने का, तो उन्हें दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए उनसे तो फिर जो बनते एज क्रेडिट कार्ड ले उन्हें पता नहीं कि एंड्रॉयड में उसमें फ़ायदा नहीं है, ऐड नहीं कर सकते, तो उनका फ़ायदा नहीं है कार्ड लेने का। तो दिक्कत उन्होंने उनको इशू को उनको बताया शायद एक्सिस बैंक को, तो उन्होंने शायद इसी चक्कर में डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन डिसकंटिन्यू किया है, टेम्प्रोरी किया है, क्योंकि इसके बाद शायद अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे एक्सिस बैंक के, तो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसका नया ऑप्शन है कि आप जीपे, गूगल पे भी आप एक्सिस बैंक के लिए एज क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है, मतलब थोड़ा स्टार्ट हो गया है। तो मतलब हाँ, उनसे कहा अगर आपको अप्लाई हो गया है तो मतलब इसलिए उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन जिनके पास पहले से उनका डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, एक हिसाब से हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। तो बात यह है ना, क्योंकि बात ऐसी है कि जिनके पास रखा है उनका जो मेन मकसद था जीपे पे जो 5% कैसे वो डिसेबल हो गया है, लेकिन जो 2% अदर पे था वो डिसेबल नहीं हुआ है। मतलब इतना समझ लीजिए कि जो फ़ायदेमंद था वो फ़ायदेमंद डिसेबल फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपको कम फ़ायदा मिलेगा, बात ये है। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को नहीं चाहिए, कुछ करना है तो कुछ करिए, तो कह रहा है अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आप एक काम करिए, आप दूसरा अगर 5% कैशबैक चाहिए फ्लिपकार्ट बिल रिचार्ज अदर पे आपको भी बता रहा हूँ मैं, आपको जो देख रहे हैं उनको आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आपको 5% कैशबैक चाहिए क्या कहते हैं रिचार्ज बिल पेमेंट, तो आप वो ले सकते हैं। क्या कहते हैं, क्या नाम है, हाँ फ्री रिचार्ज का देखें हो, फ्री रिचार्ज का थंडर टाइप का साइन है उसके ऊपर, क्या कहते हैं कार्ड के ऊपर। फ्री रिचार्ज का ये फ्री रिचार्ज का एक्सिस बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है, आप वो ले सकते हैं। तो बस ये था, ये आप ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मेरे को यही सॉल्यूशन, लेकिन इसका कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है जिससे आप क्या कहते हैं आप पास में उससे जीपे को एक्टिवेट कर सकें। क्योंकि मैं बहुत बड़ी रिचार्ज उनसे आप अगर अभी पूछेंगे कि भाई हो जाएगा जीपे, तो कहा हाँ कर देना हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। कितना भी बोलेंगे हो जाएगा, नहीं होगा चाचा, नहीं होगा, क्योंकि आपने पंगे डिसकंटिन्यू कर दिया और उन्होंने भी डिसकंटिन्यू कर दिया जीपे को उससे एक्सेस में। अरे इसीलिए लिया था मैंने यार, एक हफ्ते पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले यार, मैं लेता टाइम बेकार कर देती है कंपनी, किस्मत ही साथ बुरी मेरी, चलिए जो भी है। तो अगर आपको कुछ मेरे इससे वीडियो से कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हुई हो या कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए मेरे चैनल को। आपका ट्रबल शूटर 7 टाटा, बाय बाय।